टेबल बनाया हुआ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय करके, ठीक है। और यहाँ पे नाम दे दिया नेम, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ये वाला ऑपरेशन डीडीएल। ओके, डीडीएल देख रहे हैं, ठीक है। तो डीडीएल देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और नेम, और हमने दे दिया वेर कैर या एन वेर कैर दे दिया, एन वेर कैर दे दिया। 100 है, 100 आ गया, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, ये हम डीडीएल कमांड देख रहे हैं, डेटा डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट किया, तो अगर हम यहाँ क्रिएट करेंगे तो टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जैसे कि अब क्रिएट हुआ, क्रिएट का हमने कर लिया, ठीक है। क्रिएट के लिए हमने ये कमांड किया है, ठीक है। ये हमारे क्रिएट के लिए किया हुआ है, परफेक्ट। अब हम लोग दूसरा करेंगे ऑल्टर के लिए। तो ऑल्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टेबल ऑल्टर करेंगे, ठीक है। ऑल्टर टेबल के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ये टेबल हमने बनाया है, ये जो हमने टेबल बनाया है, इसमें हम एक कॉलम बढ़ा सकते हैं, ऑल्टर टेबल, और फिर यहाँ पे हम देंगे कॉलम का नाम ऐड। ऐड कॉलम नहीं लिखा जाता है, ऐड, ओनली ऐड, ठीक है। और कॉलम का नाम लाइक एड्रेस, ऐड करना चाहते हैं एड्रेस। तो यहाँ पे डेटा टाइप देना होगा एनवर कैर, सपोज दैट 500 है, 500 दे दिया हमने। जब ये अल्टर करेंगे टेबल तो हमारा टेबल जो है उसमें ये कॉलम ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जब सिलेक्ट करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि हमारा एक कॉलम लास्ट में ऐड हो गया है, एड्रेस, ठीक है, दिख रहा है। अब आता है ड्रॉप। तो ये आता है नेक्स्ट, थर्ड आता है डीडीएल कमांड में, ड्रॉप, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल, क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल क्या है कि हमने ये टेबल क्रिएट किया है, फैन बंद कर, ठीक है। ये हमने, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ड्रॉप टेबल, ठीक है। अब ये ड्रॉप टेबल क्या करता है, ये हमारा टेबल को ड्रॉप कर देता है। तो हमें जो जैसे ड्रॉप चलाएंगे कमांड ये, तो क्या होगा कि टेबल ड्रॉप हो जाएगा। अब जब हम इसको सेलेक्ट करके देखना चाहेंगे तो ये टेबल ड्रॉप दिखाएगा, ये टेबल मिलेगा नहीं। तो एक तरीका है, एक दूसरा तरीका है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस्टम डॉट टेबल्स वेयर नेम लाइक, नेम लाइक और लाइक एग्जैक्ट नेम दे सकते हो, जो अगर आप जानते हो एग्जैक्ट नेम, एग्जैक्ट नेम सी, टेबल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये टेबल क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है। ऑल्टर कर दिया एक हमने, ठीक है, परफेक्ट। ड्रॉप कमांड नहीं चलाते हैं, नहीं तो टेबल ड्रॉप हो जाएगा तो हम डेटा को इंसर्ट कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग जो नेक्स्ट कमांड देखेंगे, ट्रंकेट, ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट टेबल। अब हमने यहाँ पे जो टेबल क्रिएट किया हुआ आइडेंटिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब समझते हैं थोड़ा सा इसको। तो इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। नेम दे दिया मान लो कि सुरेंद्र, और एड्रेस दे दिया कोडरमा, परफेक्ट। तो ये कोडरमा हो गया, इंसर्ट इनटू। तो इसमें एक इशू है, यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हैं हम लोग, हमें वैल्यूज लिखना होगा नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। वन रोज अफेक्टेड है। तो अब हम इसको देखेंगे तो हमें दिखाएगा वन सुरेंद्र, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और डेटा इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं दीपक, और यहाँ का एड्रेस दे देते हैं, ओके। अब यहाँ पे हम यहाँ पे डाल दिए डेटा, अब देंगे तो दो डेटा आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या क्या कमांड यूज करेंगे, तो हम लोग जो देख रहे थे ट्रंकेट टेबल। ट्रंकेट टेबल बेसिकली क्या करता है, ये टेबल में जितना भी डेटा है ये उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। हाँ नहीं, टेबल के डेटा को, टेबल नहीं, डेटा को सिर्फ रिमूव कर देता है। इसमें हम लोग जो है इसमें वेयर कंडीशन नहीं लगा सकते ट्रंकेट टेबल में। ये एंटायर रो, इंटायर डेटा को डिलीट करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि अगर मान लो कि ये टेबल है, तो अगर हम यहाँ पे करेंगे ट्रंकेट,
टेबल। ठीक है, ट्रंकेट टेबल हमने किया। तो अब क्या है कि जब हम इसको ट्रंकेट करेंगे तो ये टेबल में सारा डेटा हट जाएगा। हो गया सक्सेसफुली। हम लोग वेयर कंडीशन नहीं लगा सकते इसमें, नहीं तो एरर आ जाएगा। ए इक्वल्स टू बी, अगर हम कुछ भी सपोज दैट अगर जो हमारा कॉलम है करेंगे तो दोबारा करेंगे तो दोबारा चला जितनी बार करोगे। अब ये ट्रंकेट टेबल हो गया। अब आता है पांचवा। ठीक है, अब मैं पांचवा बताता हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ। इसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे, सेलेक्ट करोगे, तो देखोगे कि एक भी डेटा नहीं है। इंटरेस्टिंग है कि अगर दोबारा डेटा इंसर्ट करते हैं हम लोग, दोबारा डेटा इंसर्ट किया, टू रोज अफेक्टेड है, ट्रिवियल एम्प्लॉयज करते हैं, तो देखो वन और टू दे रहा है आइडेंटिटी। ठीक है, वन और टू। अब हम देखते हैं डिलीट टेबल, डिलीट टेबल के नाम से। ठीक है, डिलीट टेबल, टेबल देखते हैं। अभी डिलीट टेबल में क्या क्या हो सकता है। डिलीट, ठीक है, टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। वेयर, ठीक है, वेयर कंडीशन दे सकते हो कि लाइक नेम क्या होना चाहिए, सुरेंद्र होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट फ्रॉम दे सकते हो। ठीक है, तो डिलीट फ्रॉम दिस एम्प्लॉय, दिस टेबल वेयर सुरेंद्रा। तो जब आप ये देखोगे तो इसको सुरेंद्रा का डेटा डिलीट हो चुका होगा। ठीक है, तो देखो डिलीट हो गया है। अब आप पूरा ही डेटा को डिलीट कर देते हैं, डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम, हम पूरा डेटा डिलीट कर देते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रंकेट में क्या होता है कि वन से स्टार्ट होता है। ठीक है, अ, जब हम लोग पूरा टेबल ट्रंकेट कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कॉलम का नाम लिया हुआ आइडेंटिटी लिया हुआ वन बाय वन, स्टार्ट फ्रॉम वन और इंक्रीमेंट होगा वन बाय वन। ठीक है, अंडरस्टूड है। तो अब हम लोग डिलीट कर दिए। अब हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट हम करेंगे, उसके बाद जब देखेंगे इसमें टेबल एम्प्लॉयज में, तो देखोगे थ्री फोर दे रहा है आइडेंटिटी, पहले दे रहा था वन और टू। तो ट्रंकेट मीन्स क्या होगा कि ये आइडेंटिटी को भी रीसेट कर देता है, जबकि जो हमारा डिलीट है वो आइडेंटिटी को रीसेट नहीं करता है। हाँ, डिलीट कमांड के साथ हम वेयर कंडीशन लगाते हैं, जबकि ट्रंकेट के साथ नहीं लगाते। डिलीट किया हुआ, अगर हम ये डिलीट किए हैं, कोई डेटा डिलीट किया है, तो हाँ ये रिकवरेबल है, इसको हम रिकवर कर सकते हैं डेटा को। बट अगर ट्रंकेट का कमांड अगर यूज कर दिया हमने टेबल पे, तो वो डेटा रिकवरेबल नहीं है। तो यहाँ पे जब चैट जीपीटी खोलोगे और क्या देखोगे, व्हाट इज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट टेबल इन एसक्यूएल सर्वर, तो ये तुम्हें एक्सप्लेन कर देगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। ठीक है, पर्पस क्या होता है, रिमूव रोज फ्रॉम द टेबल बेस्ड ऑन द कंडीशंस, जो मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, कि हम कंडीशन के बेस पे हम लोग डिलीट करते हैं। लॉगिंग फुल्ली लॉग्ड ईच डिलीटेड रोज इज लॉग्ड इन द ट्रांजेक्शन लॉग, ट्रांजेक्शन लॉग में देख सकते हैं। वेयर क्लाउज सपोर्ट यस और नो डिलीट स्पेसिफिक रोज, ये क्या है, रोल बैक सपोर्ट करता है। ठीक है, जबकि ट्रंक यूज डिलीट व्हेन यू नीड टू डिलीट अ स्पेसिफिक रोज, यू नीड टू डू फाइव ट्रिगर्स और मेंटेन। ठीक है, अब ट्रंकेट क्या होता है, पर्पस रिमूव ऑल रोज फ्रॉम द टेबल्स, सिंटेक्स ट्रंकेट टेबल। और ये इसमें जो मैंने बताया था कि वेयर क्लॉज नहीं लगता है, यहाँ पे वेयर क्लॉज नहीं लगता है, तो देखो कि वेयर क्लॉज नहीं लगता है। ओनली पेज डिलोकेशन इज लॉग, ये पूरा डेटा को लॉग करके नहीं रखता है, नहीं तो डिलीट में रखता है। रोल बैक सपोर्ट यस, कैन रोल बैक इफ इनसाइड अ ट्रांजेक्शन, अगर ट्रांजेक्शन के अंदर है तब रोल बैक है। मीन्स स्टोर प्रोसीजर में अगर ट्रांजेक्शन वगैरह यूज कर रहे हैं तब रोल बैक है, अदरवाइज नहीं होगा। यू वांट टू डिलीट ऑल रोज क्विकली, यू डोंट नीड टू फायर ट्रिगर्स, ट्रिगर्स फायर करने की जरूरत नहीं है। यू वांट टू रीसेट आइडेंटिटी कॉलम, यू सी हेयर, जो मैंने तुम्हें आइडेंटिटी कॉलम से बोला है, इसने भी, चैट जीपीटी ने भी यही बोला है। ठीक है, तो यू हैव टू डू लाइक, इसको कॉपी करके डालना है तुम्हें उसमें स्क्रीनशॉट, राइट। ये है, तो इसको कॉपी करके पेस्ट इन योर डॉक्यूमेंट, तो ये तुम्हें हेल्प करेगा कि व्हाट इज द इसको अच्छे से फॉर्मेट कर लेना है ना। लेट मी स्नैपिंग टूल अगेन।
ओके, वेयर इज वेयर इज द ये दिस वन राइट, टेक द स्क्रीन। समझ में आया? ठीक है। अब आता है डीएमएल, डीएमएल कमांड। ठीक है। तो ये डीएमएल कमांड जो है अपडेट, डिलीट और इंसर्ट है। ठीक है, तो ये क्या है? ये डीएमएल कमांड्स हैं। तो जो डीएमएल कमांड्स हैं, तो अभी हमने जो किया ये वाला डिलीट, ये बेसिकली यहाँ से ये डीएमएल कमांड थे, डीएमएल कमांड्स था ये। समझ में आया? ये डीएमएल कमांड का यूज है। ठीक है। और ऊपर वाला जो है आपका डीडीएल है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, समझ में क्लियर है? डीएमएल में क्या? अपडेट, डिलीट और इंसर्ट। अपडेट, डिलीट और इंसर्ट जो मैंने अभी बताया, अब डिलीट करने का बताया तुमको। ठीक है, इंसर्ट का मैंने नीचे बताया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा, इसको इंसर्ट को फर्स्ट पर रखते हैं, राइट? तो हम लोग फर्स्ट रखते हैं इंसर्ट। इंसर्ट के लिए हमारा फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड में हमारा डिलीट हो गया, डिलीट टेबल हो गया। और तीसरा हो गया हमारा अपडेट। तो तीसरा हो गया हमारा अपडेट टेबल, अपडेट टेबल। तो अपडेट टेबल मीन्स क्या है कि हमने दो डेटा इंसर्ट किया है, अब हम उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो सी द डेटा एंड देन अपडेट द रिकॉर्ड। ठीक है, अब जैसे क्या है कि हम चाहते हैं कि ये रो नंबर 4 को अपडेट करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? अपडेट टेबल। अपडेट टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। अपडेट टेबल का नेम, सेट, कौन सा कॉलम सेट करना चाहते हो? नेम, नेम सेट करना चाहते हैं। ठीक है, फादर एड्रेस भी सेट करना है, एड्रेस भी सेट कर सकते हैं आप। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे लोकेश कर सकते हैं और एड्रेस बेंगलोर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाएंगे हम लोग। वेयर कंडीशन कौन सा? आईडी का, इस आईडी का, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे आईडी इक्वल्स टू 4। इसको अपडेट कर देंगे एंड सी द डेटा इज ये अपडेटेड। ठीक है, तो ये हमारा कमांड जो हो गया, ये हो गया हमारा डीएमएल कमांड्स। ठीक है, और ये डीएमएल कमांड्स हमारा हो गया टीसीएल। और ये सेलेक्ट, सेलेक्ट अंडरस्टूड है, डीक्यूएल के लिए अंडरस्टूड है, सेलेक्ट का क्वेरी है ना। ये डीक्यूएल है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो सेलेक्ट के लिए तो बता ही दिया था मैंने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। ठीक है, तो ये तुम्हारा काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब आता है ये वाला ऑपरेशन, टीसीएल, कमिट, सेट, ट्रांजेक्शन, रोल बैक एंड सेव, सेव पॉइंट, स्टोर प्रोसीजर, राइट? तो जैसे ट्रांजेक्शन्स वगैरह है, तो मैं बता रहा हूँ कि ट्रांजेक्शन्स वगैरह कैसे होता है, बट वो मैं फर्दर बताऊंगा अलग वीडियो में। स्पेशली वो ट्रांजेक्शन का एक पूरा ही चैप्टर ही रहेगा वो। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।